लप्पी के ड्रेस को लेके बोलना कहाँ तक सही है। एक औरत होके औरत के बारे में ऐसी बातें करना, शर्म आना चाहिए उस औरतों को। हमेशा लप्पी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या लप्पी ही एक ऐसे कपड़े पहनती है? सिर्फ इनर वियर सिर्फ लप्पी का ही दिखता है? सारी औरतें पहनती हैं और हर औरतों का कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख जाता है, लेकिन सिर्फ टारगेट लप्पी को ही क्यों किया जाता है? हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ हाजिर हुई हूँ। नए वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि भाई साहब लप्पू भैया का आया है फरमान। कौन कौन ऐसा है जो लप्पी को विकनी में देखना चाहता है? किसके किसके सपने अभी हैं कि लप्पी विकनी में वीडियो बनाए? क्योंकि लप्पी जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी औरतें हैं जो विकनी में वीडियो बनाती हैं। बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड में भी मतलब ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर भी हैं जो विकनी में वीडियो बनाते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं लप्पू भैया जो है वो लखनीत को टारगेट करके बोले हैं, जो कि लप्पू भैया को ये नहीं पता है कि लखनीत में और इनकी बीवी में आसमान जमीन का अंतर है। लप्पू भैया अपनी बीवी की तुलना लखन की बीवी से कर रहे हैं, यानी कि नीतू से कर रहे हैं। तो चलिए नमस्कार, आगे जब वीडियो को बढ़ाते हैं बिना देरी किए हुए, तो चलिए अब बात करते हैं कि लप्पू भैया को मतलब 4 दिन बाद इस बात का एहसास हुआ कि भाई लप्पी के इनर वियर को लेके लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं। लप्पू भैया को आज याद आया है क्योंकि लप्पू भैया आज पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। लप्पू भैया के जो फ्रेंड आए थे, जो उनकी मतलब दोस्त आए थे, उनकी जो वाइफ थी, उसके साथ लप्पू भैया जो हैं चिपका चिपकी कर लिए हैं। उनके साथ शायरी उनको सुना लिए हैं, उनके साथ जो है ना मतलब गुली गुली कर लिए हैं। अब वो लोग चले गए हैं तो लप्पू भैया एकदम से खाली हो चुके हैं। तो आज 4 दिन के बाद उनको याद आया है कि लोग उनकी बीवी के मतलब ड्रेस को लेके, उनके इनर वेयर जो दिख रहा था उसको लेके टारगेट कर रहे हैं। मतलब 4 दिन पहले ये घटना हो चुकी है, 4 दिन से इस पर इतने रिएक्शन बन चुके हैं, 4 दिन से इस पर इतनी सारी बातें हो चुकी है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जो है आग की तरफ फैल चुकी, सबको पता चल गया है। तो लप्पू भैया आज अपनी बीवी के तरफ से सफाई देने आए हैं। लप्पू भैया का कहना है कि हमारी जो बीवी है ना, वो विकनी में भी वीडियो बनाएगी। लोगों को क्या इतना ही ज्यादा है, लोग हमारी बीवी के पीछे पड़े रहते हैं, इससे हमारी बीवी रुकने वाली नहीं है, बल्कि इसको दुगना ताकत से ही आएगी। मतलब अभी तो इसके इनर वेयर ही दिख रहे थे, अब ये विकनी में आएगी। इनका ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो विकनी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग का हिम्मत नहीं है कि आप लोग उन पे जाके बातें करें। क्योंकि भाई विकनी, वो बंदा अगर विकनी कहाँ पहन रहा है और कैसे मतलब पहन रहा है, कहाँ मतलब अब गोवा में जाके अगर कोई विकनी पहनता है तो भी चलिए वो नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ का ये है। लेकिन वही जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घर का सभ्यता संस्कृति नहीं होता है, जिनके घर के वैसे मतलब रहन सहन नहीं है, वो गोवा में भी जाके साड़ी पहनते हैं। गोवा में भी जाके अगर वो शॉर्ट्स पहनते हैं तो बहुत ऐसी फैमिली है जो कि उस शॉर्ट्स नहीं मतलब क्वार्टर पैंट पहनती है। तो वो तो निर्भर करता है कि आप कहाँ से हैं, किस माहौल से हैं, किस परवरिश से हैं। तो लप्पी अगर विकनी में वीडियो बनाएगी तो किसको किसको पसंद आएगा? भाई लप्पी की ऑडियंस ये जानती है कि लप्पी जो है बहुत सीधी सादी है, संस्कारी बहू है। लप्पी का नाम गोपी बहू में आता है, और अगर गोपी बहू विकनी पहन लेंगी तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भाई जितने भी इनके ऑडियंस हैं जो ये सोच के इनका वीडियो देखते हैं कि गोपी बहू का रूप है, तो उनको तो मुझे लगता है कि बेहोश हो जाएंगे, उनको तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई हमारी बीवी पहन के बनाएगी। और ये जो चीजें हैं ना, इसके लिए आप वो औरतों की मानसिकता को दोष दे रहे हैं। कैसी औरतें हैं जो एक औरत होकर औरत का मतलब इज्जत उछाल रही हैं। मतलब लप्पू भैया को आज याद आया कि लप्पी औरत है, और लप्पू भैया को बाकी औरतों के बारे में बोलने में इनको रत्ती भर शर्म नहीं आता है। इनके लिए आकांक्षा अनूप औरत नहीं थी, इनके लिए मतलब जगत दीदी औरत नहीं थी। चलिए जगत दीदी को मानते हैं, इनके क्राइम पार्टनर थी, ये दोनों मिल के किए थे। इनके लिए नीतू भोपाली औरत नहीं थी, इनके लिए मतलब कामिनी जी औरत नहीं थी, इनके लिए रुद्र पूजा औरत नहीं थे, इनके लिए जिया शाश्वत औरत नहीं थे, इनके लिए जब इनकी जो कन्यादान वाली बहन थी वो कोई औरत नहीं थी, जिसके इज्जत उछालने में ये और इनका पूरा परिवार उसका कच्चा चिट्ठा खोलने में लगा हुआ था। जिस दिन इनकी माता जी कह रही थी कि जाके उसके गांव में जाके पता करो कि वो कैसे कैरेक्टर की है, कैसे चाल चलन की है, लेकिन बात जब लप्पी भौजी पे आता है तो सारा लोग औरत मतलब कि वुमेन्स कार्ड खेलने चला आता है कि लप्पी एक औरत है और बाकी क्या है।
मतलब इनको ये लगता है कि लोग लप्पी को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, लप्पी को आप टारगेट करवा रहे हो। और अगर वो वीडियो सच में अच्छा था, अगर आपको लगता है कि उसमें लप्पी का जो इनरवियर दिख रहा था वो सच में अच्छा वीडियो है, तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगी कि लप्पू भैया, वो वीडियो आप डिलीट क्यों किए। और रही बात कि लप्पी का अगर एक बार किसी का कुछ भी गलती से दिख जाता है, चलिए मानते हैं कि कोई कुछ कर रहा है तो गलती से दिख सकता है, लेकिन आपका कैमरामैन, अगर आपका कैमरामैन वीडियो एडिट कर रहा था, चलिए कोई भी था, तो उसको भी दिखा होगा वो चीज जो सारा दुनिया को गलत लग रहा था, उसको भी गलत लगा होगा, तो वो क्यों कट नहीं हुआ। और जहां तक रही बात कि ये लोग, आप लोग का ये पुराना फंडा हो चुका है, ये लोग जो जितने भी इनके लोग हैं, जब राजमाता गलत टाइटल और थंबनेल में लिख देती हैं गैस लिख देती हैं, गाइस को गैस लिख देती हैं, तो कहती है कि छोटू गलती से लिख दिया। जब इनकी बहन हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी जो है वो कुछ गलत चीजें डाल देती हैं, लिख देती हैं, तो कहती हैं कि हमारा एडिटर कर दिया। तो शेम लप्पू भैया भी यही चीज कह रहे हैं, ये लोग के इसमें जब कुछ गलत वीडियो चला जाता है तो इनके एडिटर के थ्रू चला जाता है, लेकिन बाकी जब चीजें जो होती है ना, वो चीजें ये खुद करते हैं। ये लोग खुद को पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी समझते हैं और लोगों को बेवकूफ समझते हैं। और रही बात लप्पी के इज्जत की, तो लप्पी आज पहली बार ऐसा कपड़ा नहीं पहनी है, बहुत बार ऐसी चीजें लप्पी की हैं जिसकी वजह से ही लप्पी को लोग ट्रोल करते हैं। और एक औरत होने के नाते ही शायद लोग इस चीज पे आवाज उठा रहा है कि भाई लप्पी को रहने सहने का तरीका नहीं पता है, लप्पी को बोलने का तरीका नहीं पता है। लप्पी जो है वो कहीं भी किसी भी एंगल में बैठ जाती है, किसी भी एंगल में सो जाती है, वहां उसको ये समझ में नहीं आता है कि लप्पी जहां पे सो रही है वहां पे कौन है। तो सबसे पहली बात है ना कि लप्पी को कोई और टारगेट नहीं करवाता है, लप्पी को कोई और ट्रोल नहीं करवाता है, लप्पी को आप ट्रोल करवाते हैं। और लप्पी इसमें जानबूझ के वैसी चीजें करती हैं और दिखाती हैं ताकि लोग जो है ना उसको ट्रोल करें, उसका जो वीडियो है ट्रेंडिंग में जाए। लेकिन जब आप ही की ऑडियंस, जब आपके खुद के सब्सक्राइबर जब लप्पी को गाली देने लगते हैं, जब लप्पी पे के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगते हैं, जब लप्पी को बहुत गंदे गंदे शब्दों से नवाजते हैं ना, तब जाके आप लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को डिलीट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई जितनी गालियां पड़नी है पड़ जाए, जितना इसमें गलत कमेंट आना है आ जाए, जो वीडियो है ना वो अच्छा खासा कि चल जाए, उसमें व्यूज आ जाए, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट कर दो और लास्ट में सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाओ। लप्पी मुंह बना के आ जाएगी सिंपैथी कार्ड खेलने की, जैसे लग रहा है कि भाई लप्पी सच में अपने गलती के लिए इसको एहसास है कि हमसे गलती हुआ। लप्पू भैया आज भी कह रहे हैं कि लप्पी बनाएगी, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग बनाते हैं, लप्पू भैया अपना कंपैरिजन बॉलीवुड में इसके लोगों से कर रहे हैं। लप्पी एक गाने में लप्पी ये शूट क्या कर दी, एक लप्पी का गाना एक क्या आ गया कि लप्पू भैया तो बॉलीवुड के लोगों से अपना ये कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि लप्पी जो है बॉलीवुड में तो बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो भाई साहब बॉलीवुड में जो पहनते हैं ना लप्पू भैया, तो बॉलीवुड में सनी लियोनी भी आती हैं, मियाँ खलीफा को भी लोग बोलता है, उसके बाद उर्फी जावेद भी हैं, राखी सावंत भी हैं। लेकिन आपको पता है ना कि राखी सावंत को हर लोग नहीं पसंद करता है, उर्फी जावेद को हर लोग नहीं पसंद करता है, सनी लियोनी को हर लोग नहीं पसंद करता है। तो जो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपने अभी तक कमाया है, जो ऑडियंस, जो सब्सक्राइबर आपने कमाए हैं, आपके साथ सब्सक्राइबर जो है ना वो अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल, कि एक सिंपल जो होते हैं ना, कनेक्ट करते हैं, जो गाँव के लोग हैं, एक महिला, और ज्यादातर आपकी वीडियो जो है ना औरतें ही देखती हैं, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो जेंट्स देखते होंगे। और सारा मुझे लगता है कि ज्यादातर घरेलू महिलाएं, जो घर में रहती हैं, जिनके पास टाइम होता है वही तो ब्लॉग देखेगा ना, कोई मर्द तो ज्यादा नहीं देखेंगे। तो वो मर्द जो, और जब औरतें इस तरह की चीजें देखती हैं और उस पर जब गलत कमेंट आता है ना, तो मुझे लगता है कि औरतों को बुरा लगता है, इसीलिए शायद जो लोग हैं ना इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें पॉइंट आउट नहीं होती, अगर लोग आपकी गलती का आपको एहसास नहीं दिलाता, अगर वो लोग लप्पी के उस ड्रेस को लेकर उसको ट्रोल नहीं करना, तो मुझे तो लगता है कि भाई आप उस वीडियो को भी नहीं डिलीट करते। लाखों लाख लोग देख चुके हैं, मुझे लगता है कि आप तो उसको ऐसे ही छोड़ देते कि करोड़ों में जाता। भाई इसमें सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं, कोई अपना कपड़ा उतार के भी वीडियो बना रहा है, कोई अपना जो है बिकने में भी बना रहा है, कोई है कि जो भाई एकदम नंगा पुंगा भी वीडियो बनाता है। लेकिन आप देखे हैं कि जो लोग अगर गलत वीडियो बनाते हैं उनका हाल क्या होता है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि दिल्ली में एक लड़की के साथ क्या हुआ था। उसके बाद आप देखें कि भाई गलत करने पे जो ये हैं, क्या बोल सकते हैं, अरे भाई मलिक फैमिली, उनके साथ क्या हुआ था।
तो आप मतलब तो हमको तो लगता है कि भाई आप लप्पी को आगे बढ़ा के, मुझे तो लगता है कि कल के डेट में आप चाहते हैं कि लप्पी की भी वैसे ही ट्रोलिंग हो, लप्पी को भी वैसे ही मतलब उस सारी चीज़ों का शिकार होना पड़े। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोग जो मतलब गलत करते हो और उस पर जब लोग मतलब सवाल उठते हैं तो आप आते हो सफाई देने। मुझे तो लगता है कि आपको अपनी गलती अगर दिख रही थी तो आपको उसी समय पहले वीडियो डिलीट करना चाहिए था, ना कि लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था। आपके जो ब्लॉग भले ही आपके मतलब जो भी शूट करता होगा, चलिए उसको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब आप वीडियो पोस्ट होता होगा तो आप लोग सब देखते होंगे। कोई ना कोई तो आपके फैमिली में इतने ज़्यादा ब्लॉगर हैं या आपके जानने वाले लोग हैं, सब जो आपको आपके टच में, कोई ना कोई तो ज़रूर ये वीडियो देखा होगा। मतलब रिएक्शन वाले को देखने से पहले, ऑडियंस को देखने से पहले ज़रूर आपके कोई जानने वाले, कोई चाहने वाले या कोई खुद आपके ही सब्सक्राइबर ज़रूर ये वीडियो देखे होंगे। तो अगर आपको जरूर मैसेज भी मिला होगा इस बारे में कि भाई आपने इस तरह के गंदे वीडियो डाले या ये गलत लग रहा है या इस चीज़ को सब पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आपको तो उसी समय उस वीडियो को हटा देना चाहिए था, ना कि इतने लोगों तक जाने का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो जानबूझ के ये चीज़ें करते हैं। आज जो लप्पी मतलब जो आपके फ्रेंड आए हुए थे, जिस तरह से उनके साथ बेड पे लेट के जिस तरह से एक्टिविटी कर रही थी, क्या आपको लगता है कि कोई भी अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर की औरतें मतलब ऐसे करती हैं? अब बात आप करने चले जाएंगे भाई बॉलीवुड की, तो आप अभी बॉलीवुड में नहीं हैं। जिस दिन आप भोजपुरी मूवी में अगर लप्पी आइटम सॉन्ग करने लगेगी, उस दिन उसके जो ऑडियंस होंगे ना उस तरह के होंगे, लोग उस तरह से उसको देखना पसंद करेगा। भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किसी की दुकान चलती है। यहाँ पे मतलब श्रीमद् भागवत वाले भी अगर कोई ज्ञान देने आते हैं उनका भी लोग उनको भी देखते हैं, और जो लोग नंगे आते हैं वीडियो बनाने उनको भी लोग देखता है। तो डिपेंड करता है कि आपने अभी तक अपना ऑडियंस कैसा कमाया है, लोग आपको किस रूप में पसंद करते हैं। अगर आपने ये दिखाया कि लप्पी एक संस्कारी बहू है, लप्पी घरेलू महिला है, लप्पी का जो ब्लॉग था वो घर से स्टार्ट होता था, लप्पी एक मतलब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की है जो मतलब वीडियो बनाती है, ब्लॉगिंग करती है, उसके मैके ऐसे हैं, उसके ससुराल ऐसे हैं, मैके और ससुराल में वो कैसे रहती है, क्या करती है, तो लोग उतना ही चीज़ वैसे ही लोग लप्पी को पसंद करना स्टार्ट किए। लेकिन अब अचानक अगर लप्पी बिकनी में आ जाएगी तो मुझे तो लगता है कि जो इसको चाह रहे ना वही इसको गाली देंगे। और मुझे लगता है कि लप्पू भैया तो पूरी तैयारी में है कि लप्पी गाली सुने, लप्पी की ट्रोलिंग हो। मतलब लप्पी कह रही कि नहीं भाई हम अब ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे, हमसे ये गलती से चला गया है, लेकिन लप्पू भैया कह रहे कि नहीं बनाएगी, क्योंकि भाई क्या ही बुराई है इसमें। लोग बिकनी पहन के भी वीडियो बनाते हैं। अब बॉलीवुड में जाके देखिए लोग किस तरह से कपड़े पहन के किस तरह के मतलब इसमें बनाते हैं। कह रहे हैं कि हम लोग का भी बनियान दिख जाता है कभी कभी, मतलब मर्दों का बनियान दिखना और औरतों का ब्रा दिखना दोनों सेम है इनके लिए। मतलब लप्पू भैया अगर आपकी चड्डी अगर दिख रही है और अगर लप्पी भौजी की चड्डी दिख रही है तो दोनों बराबर है, इनके लिए कोई भी मतलब फर्क नहीं है। ये लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनको अपने गलती नहीं दिखाई दे रही है। इतना के बाद भी इनको ये नहीं लग रहा है कि गलती हुआ। ये आज भी आके दूसरी औरतों के मानसिकता पे सवाल उठा रहे हैं। आपको तो दूसरी औरतों को थैंक यू बोलना चाहिए था कि दूसरी औरतों की वजह से अगर आज ये दूसरी औरतें अगर सवाल नहीं उठाती, अगर आपके व्यूअर्स कमेंट नहीं इस तरह से करते या फिर अगर रिएक्शन नहीं बनता, तो मुझे लगता है कि आप उस वीडियो को तो हटाते भी नहीं और शायद आपको आपकी गलती का एहसास भी नहीं होता, या ना ही लप्पी को अपनी गलती का एहसास होता कि हाँ हमसे कहाँ गलती हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि ये लोग ब्लॉगर जो लोग भी हैं ना, ये अपने गंदगी परोसते हैं, ये लोगों को दिखाते हैं, अपनी गलत मानसिकता खुद दिखाते हैं, और जब इनकी मानसिकता पे सवाल उठते हैं, जब इन पे लोग बात करता है ना, तो ये लड़ने भिड़ने आते हैं, क्योंकि इनको बस एक मुद्दा चाहिए। जब इनके पास कंटेंट की कमी होती है तो ये कोई एक मुद्दा उठा लेते हैं। तब तक जब तक लप्पू भैया के पास बहुत सारे कंटेंट थे, लप्पू भैया के फ्रेंड आए हुए थे, ये स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, उनके साथ मस्ती कर रहे थे, मूवी गए थे, तब तक इनको याद नहीं आया। जब ये सारे कामों से एकदम बेलने बैठ गए और इनको ब्लॉग पूरा करना था, तो ये आ गए इस टॉपिक को लेकर। मतलब इतने दिन के बाद, इतने दिन से ये सोए हुए थे। तो चलिए बता दीजिएगा कि आप लोग कौन कौन चाहता है कि लप्पी जो है बिकनी में दिखाई दे, क्योंकि लप्पू भैया कह रहे थे क्या ही बुराई है बिकनी में भी। बुराई तो किसी चीज़ में नहीं है। बाहर में अदर कंट्री में लोग पहनते हैं, वो अदर कंट्री वाले हैं, वो लोग उनका जो मतलब लेवल है ना, और आपका लेवल में भी बहुत अंतर है लप्पू भैया। तो आप खुद को उतना बड़ा अमीर मत समझने की गलती ना करें, और ना ही अपनी लप्पी को उतना ज़्यादा
आगे तक, मतलब कि आपकी लप्पी विदेश घूमने से आपकी लप्पी विदेशी नहीं हो गई। आपकी लप्पी क्या है, कहाँ से है, कितना में है, वो सबको पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।